मैं रोहित अग्रवाल का रुख करूंगी। आरएलडी के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित जी, बार बार सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है, पुलिस की तरफ से यह कहा जा रहा है, जो मरे हैं पुलिस की गोली से नहीं मरे ना, आप भी यही कहेंगे ना सर, लेकिन मरे तो हैं 4 लोग, और जिनके अपने चले गए वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस चपेट में आ गए, उपद्रवियों के शिकार हो गए। तो कोई तो जाएगा ना, जिस बात का जिक्र अभी अनुराग भदौरिया भी कर रहे थे कि साहब ये तो मानवता भी कहती है कि किसी के घर पर अगर ऐसी आफत हो गई है, निधन हो गया है, हत्या कर दी गई है, तो वहां पर कोई तो जाए, पीड़ितों के जख्मों पर मरहम रखने के लिए कोई जाएगा या नहीं जाएगा। ये नवंबर में हुआ है, संभल में हुआ है, इससे पहले अक्टूबर में बहराइच में हुआ था, याद है या मैं याद दिलाऊं रोहित अग्रवाल जी। और जब बहराइच में हुआ था तो वहां पर जो स्थानीय विधायक हैं नाम सुरेश्वर सिंह, वो तो लगातार वहां पर पीड़ित परिवार के साथ थे या नहीं थे रोहित अग्रवाल जी। और 13 अक्टूबर को हिंसा होती है बहराइच में, और 16 अक्टूबर को पीड़ित परिवार, 3 दिन के अंदर अंदर जो पीड़ित परिवार था उसकी मुलाकात मुख्यमंत्री से करवाई जाती है, उनके लिए एक के बाद एक जो मुआवजा है उसका ऐलान किया जाता है, और यहां संभल 4 लोग मर जाते हैं। और आप लोग खुद ही कह रहे हैं पुलिस की गोली से तो नहीं मरे, तो फिर कोई क्यों नहीं आ रहा है इनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए? बोलती क्यों बंद है रोहित अग्रवाल? रोमाना जी, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, 4 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, 4 लोगों की मौत हुई है, और ये मौत हुई है भीड़ के कारण, जो वहां पे भीड़ इकट्ठा हुई। देखिए देश संविधान से चलेगा, भीड़ तंत्र से नहीं चलेगा। बिल्कुल सही। एक बहुत संवेदनहीन बयान दिया है समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि ने। उन्होंने कहा है कि उन्होंने स्वयं देखा है, वो गवाही देने को तैयार है, उन्होंने स्वयं देखा है कि पुलिस वालों के पास कंट्री मेड पिस्टल होती है, एक एडिशनल पिस्टल होती है जो कि कंट्री मेड पिस्टल होती है। ये बयान समाजवादी पार्टी के अगर प्रदेश अध्यक्ष का है, आपको लगता है उसके बाद भी इनको वहां पे जाने देना चाहिए? मैं समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को लेकर आपसे सवाल ही नहीं पूछ रही हूँ, मेरे सवाल को घुमाइए मत सर, मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। आप भी राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे हैं, आरएलडी का प्रतिनिधि मंडल, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप तो सरकार के हिस्सा है ना, आप लोग क्यों नहीं गए वहां पर पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए? यहाँ पर क्या पीड़ितों में भी हिंदू मुसलमान ढूंढा जा रहा है? कड़वा लगेगा आपको मेरा सवाल, लेकिन इसका जवाब दीजिए। लोग मरे, रुमाना जी कैसी बात कर रही हैं आप? नहीं, किस तरह से पेश कर रही हैं सर, बात को? आपने ये मान लिया जो मरे, आपने ये मान लिया जो मरे वो दंगाई है, क्योंकि रोहित अग्रवाल तो ये नहीं मान रहे हैं। नहीं, रोहित अग्रवाल ये नहीं कह रहे। क्यों तुलना कर रही हैं? एक सेकंड, की घटना में मुसलमानों ने एक हिंदू व्यक्ति को मारा था। अरे सर, वहां पर जो हिंसा हुई थी और दंगाई की उसकी तुलना कैसे कर सकती हैं आप? एक तरफ शांति व्यवस्था को खराब करने वाले लोग थे, आप दंगाइयों की तुलना बहराइच से कैसे कर सकती हैं? जो मरे आप उनको दंगाई करार दे रहे हैं, जो मरे आप उनको दंगाई करार दे रहे हैं राजेश चौधरी जी। हाँ, दंगाई थे वो। अच्छा, रोहित अग्रवाल जी आप कह रहे हैं कि जो 4 मरे वो दंगाई हैं? रोहित अग्रवाल जी तो ये नहीं कहा। दंगा करने वालों को भाई राजेश जी, रोहित अग्रवाल जी जवाब देंगे, आप ही बोल करेंगे। आप इंतजार करेंगे, नहीं करेंगे? एक मिनट, भाई रोहित अग्रवाल को लेकर आइए ना मेरे साथ। राजेश चौधरी जी थोड़ी यहाँ पर हाईजैक कर लेंगे शो को। रोहित अग्रवाल जी, ये राजेश जी जो है वो सारी अपनी तरफ से ही फैसले सुनाए जा रहे हैं। आ गई का आयोग की रिपोर्ट जो ये सबको दंगाई करार दे रहे हैं, और अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि वो दंगाई नहीं थे, तो फिर बिल्कुल गलत है। देखिए एक बात बिल्कुल सही साफ साफ है कि किसी की भी जान की कीमत किसी भी चीज से उसको नापा नहीं जा सकता, बिल्कुल साफ बात है। धर्म के नाम पे ये नहीं आप कह सकते हैं कि कोई किसी धर्म का है तो इसलिए हम ये कहते हैं उनको कि वो दंगाई थे। देखिए जिसकी मृत्यु हुई है वहां पे बिल्कुल साफ साफ है। सुना आपने राजेश चौधरी जी, आप ही की सत्ता में सहयोगी है, आईना दिखाने का काम कर रहे हैं सर। सुन लिया ना, तसल्ली मिल गई। अब लेकर आइए जरा रोहित अग्रवाल जी को, अपनी बात पूरी कीजिए रोहित जी। बात तो हाँ, देखिए रोमाना जी, स्थिति बिल्कुल साफ है। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं लाशों पे राजनीतिक अपनी जमीन ढूंढने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है हम जा रहे हैं दर्द बांटने। आपका सांसद है वहां पे संभल में, जिसने वहां पे दंगा भड़काने का काम किया। 19 तारीख को जब हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष वहां पे जा रहे थे सर्वे करने, तो सांसद जी क्यों जबरदस्ती घुस गए वहां पे? किस लिए घुस गए? विधायक वहां पे भड़काऊ बयान देता है 24 तारीख को। सांसद ने अगर 19 तारीख को ही अगर सर्वे रिपोर्ट पूरी हो जाने दी होती, अगर कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट ना दी होती कि 19 तारीख को भीड़ के कारण वहां पे रिपोर्ट पूरी नहीं हुई, तो 24 तारीख का सर्वे होता ही नहीं। परंतु सांसद ने वहां पे राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। वो समाजवादी पार्टी के हैं ना। मेरे पास ये जानकारी नहीं है। एक सेकंड रोहित जी, आप जो बात कह रहे हैं ना, देखिए मेरे पास ये जानकारी नहीं कि 19 नवंबर को कोई हंगामा हुआ था। 19 नवंबर के हंगामे का कोई जिक्र नहीं है, और जो एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है जियाउर रहमान बर्क पर, उसमें भी 19 नवंबर का तो जिक्र नहीं किया गया है। वो तो 24 नवंबर से पहले वाला जो 22 नवंबर को शुक्रवार था, शुक्रवार का जिक्र किया गया है कि शुक्रवार को इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया।
19 नवंबर का कोई जिक्र नहीं है। एफआईआर के बारे में बता रही हूं मैं आपको पूरी जानकारी नहीं, मैं आपको 19 नवंबर की भी जानकारी दे रहा हूं। जो कोर्ट कमिश्नर ने वहां पे रिपोर्ट दाखिल की है, उसके अंदर उन्होंने साफ साफ कहा है कि वहां पे भीड़ आ जाने के कारण वहां पे वो सर्वे पूरा नहीं किया जा सका। हाँ। जो कि एक मूल कारण है, क्योंकि अगले दिन वहां पे वोटिंग भी होनी थी, तो इसलिए वहां पे उस सर्वे को तुरंत रोका गया, क्योंकि वहां पे भीड़ आ गई थी और दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी 19 तारीख को। ये कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड है कि वो सर्वे पूरा नहीं होने दिया, और ये समाजवादी पार्टी के सांसद स्वयं जबरदस्ती सर्वे रिपोर्ट का हिस्सा बने, जबकि उनको किसी भी तरीके से सर्वे रिपोर्ट का हिस्सा बनने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो पक्षकारी नहीं थे। वहां पे मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के अपने आप वहां पे लोग थे। सर हाथ पर हाथ धरकर क्यों बैठा हुआ है? क्या वहां पर मिली भगत बीजेपी और समाजवादी पार्टी की चल रही है ना कि आओ तुम मेरी पीठ थपथपाओ, मैं तुम्हारी पीठ थपथपाऊंगा? सांसद साहब इतने गंभीर अगर आरोप, तो फिर उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? सर ये सवाल पूछा जाएगा और मैं ये सवाल पूछूंगी। सवाल पूछने के लिए मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। वारिस पठान साहब, एफआईआर हुई है, लेकिन आगे कुछ हो क्यों नहीं रहा है? जियाउर रहमान बर्ग तो वहां पर जाने के लिए पर तोल रहे हैं, वो तो समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनकर वहां पर जाने के लिए पर तोल रहे हैं, और उनको पुलिस रोक इस आधार पर रही है कि बाहरी व्यक्तियों के जाने पर रोक है। मतलब जो संभल का सांसद है उसको भी जो स्थानीय पुलिस है वो बाहरी करार देकर रोक रही है। सर मैं तो हैरान हूं, हो क्या रहा है? मैं हैरान हूं, हो क्या रहा है? वारिस पठान, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? नहीं, देखिए हैरान है, पर सर एक सेकंड, देखिए रोमाना जी, रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद विक्रम सिंह जी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक एक करके जी जी आइए। देखिए रोमाना जी, कुछ तो है राज जिसकी पर्दादारी है। बहुत बड़ी राज, बहुत बड़ी साजिश बीजेपी छुपाना चाहती है, उत्तर प्रदेश की सरकार छुपाना चाहती है जनता से। इसीलिए आज देश के नागरिक को देश में एक जगह जाने के लिए रोका जा रहा है। कौन से कानून के तहत रोका जा रहा है? अब क्या संभल में जाने के लिए वारिस पठान को वीजा लेना पड़ेगा? अरे देश का एक हिस्सा है, क्यों नहीं जाने दे रहे? अगर वहां पे किसी की जान चली गई है, लोग शहीद हो गए, 6 मुसलमान शहीद हो गए हैं गोलियों का निशाना बन के पुलिस के, अगर उनके घर पर जाकर कोई हाल पूछना चाहता है, कोई मिलना चाहता है, तो रोका क्यों जा रहा है? रोका क्यों जा रहा है वहां पे जाने से? इसलिए हम बोल रहे थे ना कि ये पूरा एक षड्यंत्र के तहत हुआ है रुमाना जी। जब 19 तारीख के दिन का ही आप किस्सा देख लिए, किस तरह से अचानक से दिल्ली से वकील चले गए, एएसआई के लोगों को ले लिया, 4 बजे एक ऑर्डर ले लिया जाता है कोर्ट से, और उनको यकीन होता है कि ऑर्डर उनके पक्ष में होगा, उनके फेवर में होगा। 45 किलोमीटर दूर कोर्ट से मस्जिद होती है, वहां पर सब तैयार खड़े रहते हैं सर्वे के लिए, दूल्हा बाजा बैंड बाजे बारात के साथ वहां जाते ये लोग, जय श्री राम के नारे लगाते हुए पहुंचते, वहां पे सर्वे होता है। 9:30 बजे वहां से सर्वे कमेटी बाहर आकर बोल देती है सर्वे खत्म हो गया। उसके बाद क्या जरूरत पड़ी थी 24 तारीख के दिन सर्वे करवाने की? किसके आदेश के ऊपर ये सर्वे होता 24 को? और जब वहां पर लोग बाहर आए, वहां के वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है सबके सामने कि मैंने पुलिस कर्मियों को सुना है, अब फायरिंग करना पड़ेगा, अब फायरिंग करना चाहिए। पुलिस की गोली से 6 लोगों की मौत हो जाती है, 6 शहीद हो जाते हैं। बाद में बोला जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपस में एक दूसरे को कट्टे से मार दिया। ये झूठ छुपाने की बात है, कितना झूठ छुपाओगे? अब ये सच जानने के लिए जब वहां लोग जाने के लिए कोशिश कर रहे तो उनको रोका जा रहा है। ये तो अच्छा है, कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पास किया है कि लोअर कोर्ट अब यहां पर रोक लगा दे, जब तक मस्जिद पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर याचिका दायर करता नहीं है, सुनवाई नहीं होती है, तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। यहां तक के जो एडवोकेट के पास सील्ड कवर के अंदर जो सील्ड एनवलप में लिखा हुआ है वो भी ओपन नहीं कर सकते। ये सारी चीजें, और वहां तक नहीं बात, उन्होंने एएसजी जो था उनको कोर्ट में ओरल ऑब्जर्वेशन में कहा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कि एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन की जवाबदारी बनती थी कायदे कानून का पालन करना, आपकी जवाबदारी बनती है कि उस तरफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना। आप लोगों की वजह से ही हो गया। अब मुझे एक जवाब दीजिए रोमाना जी, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता से भी कि जो 6 लोग मुसलमान जो शहीद हो गए, पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए, कौन लेगा जवाबदारी उनकी? कौन संभालेगा उनके परिवार को? क्या कानूनी कार्रवाई होगी उन लोगों के ऊपर? हमारे पास जानकारी 4 की है, कब कार्रवाई होगी उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने आप इनकी जानकारी पता दी? क्यों 6 ये का सब आंकड़ा चीज दोहरा रहे हैं आप यहाँ पर, लेकिन जो आप यहाँ पर जो सवाल उठा रहे हैं, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।